हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग सीटेट एग्ज़ाम की बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्योंकि सीटेट बहुत ही आसान एग्ज़ाम है। हाँ, थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन सच में अच्छा और आसान है। बस आप थोड़ा सा टाइम को मैनेज करके आप चीज़ों को क्वालिफाई कर सकते हैं। कौन सी किताब बेस्ट रहेगी जो आपकी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर देगी। सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1। पेपर 1 में आपको जो पहला पढ़ना है वो आपको पढ़ना है ईवीएस। ईवीएस के लिए आप तो सबसे पहले एनसीईआरटीज, क्योंकि एनसीईआरटीज कंपलसरी है क्लास 3, 4, 5। ईवीएस की एनसीईआरटी क्लास 3, 4, 5 करना है। उसके बाद आपको ये किताब को कवर करना है। ये एमसी मेग्रा हिल की एनसीईआरटी बेस्ड किताब है, जो कि आपको करना है। पूरा इसमें दिया हुआ है, ओम प्रकाश और बिमला प्रकाश सर की है। मेग्रा हिल की आप पूरा सेट में आती है। ये बहुत अच्छी है, अध्याय एकदम डीप में दिए हुए है और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरा टॉपिक वाइज दिया है। बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही अच्छी किताब ईवीएस की। आपको ये करनी, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। और साथ ही साथ आपको जो है हिमांशी मैम के जो शॉर्ट नोट्स हैं उसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन आप सिर्फ उतना पढ़ के आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत डीप आता है। तो वो शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी, देन ये किताब, इतना करने के बाद आपको फिर और क्या करना है। उसके बाद आपको बात करते हैं मैथ्स के लिए आपको ये मेग्रा हिल की ही किताब लेनी है। एनसीईआरटी की बहुत ही अच्छी है, लेकिन बेसिक मैथ कवर करने के बाद, ठीक है ना। बेसिक मैथ्स कवर करने के बाद ही आपको ये लेना है, ठीक है। आप एनसीईआरटी क्लास 3, 4, 5 का बेसिक मैथ कवर करिए, ये लीजिए आप। पेडागोजी के लिए ये बेस्ट किताब है, इसमें पूरा पेडागोजी जो है आपका कवर किया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपका सीडीपी हिंदी। सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। हिंदी जो आपके सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। पूरा ये एमसी मेग्रा हिल की किताब है। ये पूरा हिंदी और उसका पेडागोजी पूरा कवर करके रखा हुआ है। पूरा पेडागोजी जो है हिमांशी मैम के जो शॉर्ट नोट्स हैं उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ आपको इसको भी ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि आप देख रहे हैं थोड़ा सा एग्ज़ाम का लेवल डीप जा रहा है। तो उतना पढ़ के बस काम नहीं बनेगा। अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं 140 प्लस, आप सिर्फ नोट्स पढ़िए तो क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन 90 मार्क्स लाने का क्या ही मतलब। तो आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद फिर आप ये बुक पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है, आप ज़रूर एक बार इसको देखिए। इस पर पूरे टॉपिक वाइज आपके एमसीक्यूज जितने प्रीवियस ईयर है सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो हिंदी के लिए आपको ये पढ़ना है, ये दोनों के लिए काम करेगा, हिंदी पेपर 1, 2 दोनों के लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं इंग्लिश का पूरा ग्रामर और उसके साथ साथ उनका पूरा पेडागोजी, ये भी आपको कवर करना है एकदम बढ़िया से, ठीक है। इसमें एमसी मेग्रा हिल की पूरा सेट में ही आती है, ये आपको करना है। और एनसीईआरटी बेस्ड ही है, पूरा इसमें टॉपिक दिया हुआ है। आप इसको रीड करिए, कवर करिए, अभी से करेंगे, अब एग्ज़ाम डेट नहीं आया हुआ है तो आप कर पाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ पेडागोजी के हिमांशी मैम के नोट्स पढ़ने के बाद इसको कवर करना है, ठीक है। अच्छे समझ में आए, ग्रामर भी इसमें दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर भी दिया है, तो ये आपको करना है। उसके बाद आपको जो सीडीपी का सेक्शन है, सीडीपी का सबसे पहले तो आपको हिमांशी मैम लेट्स लर्न जो है उनका सीडीपी का शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बाद आपको ये बाल विकास की ये किताब जो है एमसी मेग्रा हिल्स, इसको कवर करना है, ठीक है। बहुत ही शानदार किताब है, ये आप पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एकदम बेसिक चीज़ें दी हुई हैं, जितना है एग्जाम के लिए पूरा सिलेबस जो है इसमें कवर किया गया है। और यहाँ पर पूरा ये जो है टॉपिक भी दिया हुआ है PYQs के साथ, आप ज़रूर इसको करिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं पेपर 2 की, ठीक है। पेपर 2 की तो देखिए, ये जो आपकी इंग्लिश और हिंदी मैथ, ये तीनों पेपर 2 में भी काम करेगा। सिर्फ आप एक किताब लेंगे तो पेपर 1 हिंदी, मतलब कि ये जो है आपका मैथ्स के लिए पेपर 1, 2 ये काम करने वाला है। फिर इंग्लिश भी पेपर 1, 2 काम करेगा, और ये हिंदी भी पेपर 1 और 2 दोनों, हिंदी का भी इंग्लिश का मैथ, ये तीनों के लिए काम करेगा, ठीक है। मैथ्स का पेपर 2 का थोड़ा सा और डिटेल में आप ले सकते हैं, पूरा कॉम्बो आता है, मतलब सेट में आता है, आप इसको मंगा सकते हैं और एक एक भी ले सकते हैं। फिर बात करते हैं जो पेपर 2 वाले हैं, साइंस और सोशल साइंस। तो सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है, सबसे पहले, क्योंकि एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन छाप देता है क्वेश्चन में, सच बता रहे हैं, एग्जैक्ट लाइन आ जाती है। तो आपको एनसीईआरटीज कवर, जैसे साइंस की बात करें तो साइंस की आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है। कौन कौन सी? क्लास 6, 7, 8
अच्छे से कवर करना है। टाइम मिले तो 9, 10 भी कर लीजिएगा। तो साइंस वाले साइंस को अच्छे से करेंगे, SST वाले SST को अच्छे से करेंगे। फिर उसके बाद आप ये किताब ले सकते हैं विज्ञान, इसमें पेडागोजी के साथ पहले आपका आधे में पूरा टॉपिक है और आधे में देखिए यहाँ से पेडागोजी स्टार्ट है। तो आप ये PYQ प्रैक्टिस या मॉक भी लास्ट में दिया है, ये आप कर सकते हैं। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान, ये पूरा NCERT बेस ही है। जो लोग NCERT नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो इसको पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है। तो ये आपका सोशल साइंस के लिए है, ठीक है। ये आप अच्छे से कवर करिए। जब ये आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है PYQ प्रैक्टिस, जो कि किरण पब्लिकेशन की ये किताब बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन है CTET की, ठीक है। ये गणित और विज्ञान की है, ठीक है। गणित और आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा। इसमें पूरा 2011 से लेकर आप लास्ट 2024 तक के इसमें आपको मिल जाएगा। आपको पूरा अच्छे से कवर करना है, PYQ सेट लगाना है, क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस यहीं से, मॉक यहीं से लगाए, PYQ बेस ही आता है। और पेपर 1 के लिए भी आता है। पेपर 1 वाले इसी किरण पब्लिकेशन की ये ले, बहुत ही शानदार है। पूरा PYQ लास्ट, मतलब कि पूरा फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आपको मिल जाएगा। जितने एग्जाम्स हुए हैं PYQ सब कुछ, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, या तो आप इसको चैप्टर वाइज भी किरण पब्लिकेशन की किताब आती है, जैसे EVS की अलग से हो गई, जितने PYQ हुए हैं। अगर आप ये है तो इनको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं, जैसे ये EVS की है, तो इसमें पूरा किरण पब्लिकेशन की ही है, पूरा चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पूरा PYQ दिया है। तो प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले सिलेबस अच्छे से कवर करिए, फिर PYQ करिए और प्रैक्टिस मॉक लगाइए, टाइम मैनेज करिए। डेफिनेटली आपका अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम इससे रिलेटेड नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर एग्ज़ाम में कोई इशू आ रहा है, पढ़ने को मन नहीं कर रहा है, या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।